वह साध्वी रोते रोते बोली, राजन, यहाँ से थोड़ी दूर एक साधु बहुत कठोर तप कर रहा है। वह अपनी तपस्या की ताकत से मेरी सारी शक्तियाँ छीन लेना चाहता है। इसी डर से मैं आपके पास भाग कर आई हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने गंभीर आवाज में कहा, डर मत, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे राज्य में किसी के साथ गलत नहीं हो सकता। मैं खुद जाकर देखता हूँ कि वह कौन है। इतना कहकर राजा उसी ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक साधु आंखें बंद किए बैठा है और ध्यान में लीन है। उसका मुंह दूसरी तरफ था, इसलिए उसे राजा के आने का पता नहीं चला। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, अरे दुष्ट, तू एक बेचारी स्त्री को सताने का सोच भी कैसे सकता है? जो तब दूसरों को दुख देकर की जाए उसका कोई फल नहीं होता। तू जरूर कोई ढोंगी साधु है। जब साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया तो राजा और पास जाकर बोले, अभी मेरे सामने खड़ा हो जा, नहीं तो मैं तुझे दंड दूंगा। तभी वह साधु धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसने आंखें खोली। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह बोला, राजा हरिश्चंद्र, अपने घमंड का फल तुझे अभी मिलेगा। यह सुनते ही राजा चौंक गए, क्योंकि उनके सामने कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं महर्षि विश्वामित्र खड़े थे। राजा ने तुरंत धनुष बाण जमीन पर रख दिए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गए। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही नम्र होकर बोले, हे प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं सच को समझ नहीं पाया और गलती कर बैठा। राजा का काम होता है लोगों की रक्षा करना और जो दुख में हो उसकी मदद करना। यदि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे क्षमा करें और जो सजा धर्म के अनुसार हो वही मुझे दीजिए। राजा की यह विनम्र बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र का क्रोध शांत हो। वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, राजा, मुझे यह बताओ, दान किसे देना चाहिए, रक्षा किसकी करनी चाहिए और युद्ध किससे करना चाहिए? हरिश्चंद्र ने साफ और मजबूत शब्दों में कहा, भगवान, जो गरीब और बेसहारा हो वही दान का हकदार होता है। जो डर में हो उसकी रक्षा करना राजा का धर्म है और जो यज्ञ या धर्म के काम में रुकावट डाले उससे लड़ना क्षत्रिय का कर्तव्य है। यह सुनकर विश्वामित्र बोले, तुमने ठीक कहा, एक स्त्री की रक्षा करना तुम्हारा दोष नहीं था। लेकिन अब एक बात और बताओ, क्या तुम मुझे दान दे सकते हो? मुझे यज्ञ के लिए दक्षिणा चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बिना एक पल सोचे बोले, आप जो मांगेंगे मैं खुशी से दूं। धन, राज्य, मेरा पुत्र, यहाँ तक कि मेरा जीवन भी आपके चरणों में अर्पित है। महर्षि विश्वामित्र ने गंभीर आवाज में कहा, ठीक है राजन, जब समय आएगा तब मैं तुमसे दान मांग लूंगा। अभी तुम अपने राज्य लौट जाओ और शासन का काम संभालो, लेकिन जो वचन तुमने दिया है उसे कभी भूलना मत। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और राजधानी की ओर लौट गए। उनके मन में यही निश्चय था कि सत्य चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, वे उससे कभी पीछे नहीं हटे। इधर राजा के वन से चले जाने के बाद विश्वामित्र के मन में उनकी परीक्षा लेने का विचार और भी प्रबल हो। उन्होंने सोचा, अब देखा जाए कि यह हरिश्चंद्र सच में कितना सच्चा और धर्म पर चलने वाला है। यह सोचकर उन्होंने अपनी दाढ़ी का एक बाल उखाड़ा और जमीन पर फेंक। उसी पल वहां से बहुत ही डरावना और विशाल जंगली सुअर प्रकट हुआ। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठा। वह सुअर इंसानों की तरफ बोलते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे क्या करना है? विश्वामित्र ने उसे आदेश दिया, तुम अयोध्या जाओ और राजा हरिश्चंद्र के राजमहल के बगीचे को पूरी तरह नष्ट कर दो। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।